तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब फैमिली में, जहां आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 विच इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसको आप बेसिक भाषा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ग्राफ्स भी बोल सकते हो। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक एक्सप्लेनेशन, नोट्स एंड फॉर्मूला सब कुछ कवर कर दिया है। तो आप सीधे जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर कोई सा भी हो, बेसिक्स इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स पर ध्यान देना काफी सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि हम जो है न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी जो है अपडेटेड है, काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस है ना। इस तरह से उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी सारे उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। काफी सारे नहीं भी बोलेंगे, पर मेजरली जो है वही किया हुआ है। 90% सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। अब आपकी जो रियल लाइफ में जो मैथमेटिक्स यूज होती थी, उस कॉन्सेप्ट में, उस वे में उन्होंने हर एक चीज को इंक्लूड किया हुआ है। तो आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप उसको ना कि सिर्फ क्वेश्चंस रटें, ना ही सिर्फ क्वेश्चंस को परफॉर्म करें, बट अपने बेसिक्स को इंप्रूव करें। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स ऑलरेडी इंप्रूव्ड है, तो आप सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम बिना किसी देरी के शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इसके ये क्वेश्चन 4 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्राफ गिवन होगा, आप सबकी बुक में गिवन है ना। तो इस क्वेश्चन में ये जो ग्राफ है, ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो है पॉइंट ओ 0,0 है ना, ये हमारा ओरिजिन रहने वाला है। और यहाँ से कोऑर्डिनेट ए, बी, सी एंड वापस ओ एक स्क्वायर फॉर्म करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बच्चा है रियान, रियान का ये रूम है, एंड रूम के हर एक ऑब्जेक्ट को उन्होंने एक पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट के द्वारा हमें दिखाया है। तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ग्राफ। ठीक है, चलिए आइए। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रियान्स रूम। अब यहाँ पे आप देखिए D1 R1, ये पॉइंट है आपका D1, जिसको हमने एक्स एक्सिस में +8 बोला। एंड R1 जो है वो ये रहा आपका R1। R1 को हमने एक्स एक्सिस में पॉइंट 11.5 बोला गया है ना। तो ये जो है वो रियान के इस रूम का डोर है। क्या है बच्चों? ये इस रियान के रूम का डोर होने वाला है। यहाँ पर रूम का डोर है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस। इन्होंने कहा कि जो हमारी लेफ्ट वॉल होने वाली है, यानी ये वाली जो वॉल होने वाली है, ये हमारी वाई एक्सिस है। क्या है बच्चों? वाई एक्सिस, एज आई सेड वाई एक्सिस। तो ये जो डोर है, वो डोर हमारे ओरिजिन यानी कि जो वाई एक्सिस है, इससे कितनी दूरी पर होने वाला है। ठीक है, हाउ फार द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस के साथ साथ एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। अगर आपको बेसिक्स थोड़े भी पता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। अच्छा, मैं इस ग्राफ को यहाँ पर फॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, ये फॉर एन एग्जांपल आपके लिए जो है आपकी वॉल होने वाली है, लेफ्ट वॉल होने वाली है, जो कि आपकी एक्चुअली वाई एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन है, एंड देन ये आपकी एक्स एक्सिस होने वाली है। ठीक है, अभी जो गेट है, गेट आपका जो पॉइंट 8 से स्टार्टेड है ना। अब क्योंकि जो हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। अब कहने के लिए तो ये +8 से लेकर के +8 11.5 तक उसका गेट फैला हुआ है। तो क्या हम 11.5 से या 10 से उसको कैलकुलेट करेंगे? तो नहीं, हम उसको कैलकुलेट करने वाले उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, विच इज +8। ठीक है, हम इस +8 यानी कि D1 पॉइंट से ही उसका पॉइंट, उसकी जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप देखिए कि ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है ना। अब यहाँ पॉइंट 8 है और यहाँ पर ये पॉइंट 0 है, या बेसिकली 0,0 है। ठीक है, तो पहले आप देखिए, मुझे ये बताइए कि जो उसका डोर है T1 है, आप उसको लिखेंगे कैसे, उसके कोऑर्डिनेट का नाम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, आपने नहीं देखा हो तो उसको प्लीज जाके देखिए, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर होने वाला है x, y के फॉर्म में हम हर चीज का नाम लिखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है? x की वैल्यू होने वाली है 8, एंड देन कॉमा, एंड देन y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही बताया था, अगर कोई पॉइंट किसी भी एक्सिस की लाइन पर अगर प्लॉटेड होता है, तो उस लाइन पर प्लॉटेड होने का मतलब है कि वो अपोजिट एक्सिस के लिए 0 माना जाता है। यानी कि अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, प्लॉटेड है ऑलरेडी, एक्सिस एक्स एक्सिस पर प्लॉटेड है, तो उसके लिए वाई एक्सिस
0 है, एंड कोई पॉइंट अगर वाइज वर्सा वाई एक्सिस पर प्लॉटेड है तो उसके लिए एक्स एक्सिस 0 होगा। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसके लिए वाई एक्सिस 0 होने वाला है। तो ये इस पॉइंट के लिए आप देखोगे कोऑर्डिनेट होने वाला है 8,0, ठीक है। और ये ओरिजिन से कितना दूरी पर है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये 8 पॉइंट्स की दूरी पर है, यानी 8 यूनिट्स की दूरी पर है। मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि जब भी आप इसका कोई भी आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते समय आपको जब भी कोई डिस्टेंस या यूनिट या पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे तो ग्राफ में उसकी यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ की यूनिट इटसेल्फ यूनिट ही होती है, तो आप वहां पर यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने तो यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दिया कि ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 8 पॉइंट्स की दूरी पर है, क्योंकि ये एक्सेस पर ऑलरेडी बना हुआ था तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एक्सेस पर नहीं होता, क्वाड्रेंट 1 में कहीं पर भी प्लॉटेड होता, तो फिर उसके लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फॉर्मूला, ठीक है, जो भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, तो वो प्लीज देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि जो आपका डोर होने वाला है वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर होने वाला है। द आंसर इज 8 यूनिट्स होने वाला है। कितने यूनिट्स? 8 यूनिट्स, ठीक है। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर होने वाला है। तो आप देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस होने वाली है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस में ही प्लॉटेड है। क्या प्लॉटेड है? आपका जो डोर है वो एक्स एक्सिस पर ही प्लॉटेड है। एंड एज आई सेड, कोई चीज अगर कोई पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट अगर किसी एक्सिस पर ही प्लॉटेड होता है तो वो खुद के लिए वहां पर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है ना? तो वो एक्स एक्सिस से 0 यूनिट्स की दूरी पर है, क्योंकि वो तो खुद वहीं बैठा है। अगर आप अपने घर पर ही बैठे हुए हैं, मैं आपसे बोलूं कि आप आपके घर से कितनी दूरी पर हैं, तो आप बोलेंगे कि 0 मीटर्स। क्यों? क्योंकि आप तो आपके घर पर ही बैठे हुए हैं। करेक्ट है बच्चों? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ठीक है। अब हमें यहाँ बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या होने वाले हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 देखने के लिए, अब ये तो वैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 में ही सॉल्व करवा दिया, पर आप देखिए इसमें भी देख लीजिए क्या है। तो ये D1 रहा आपका ये वैल्यू, है ना। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस में ही स्टैंड कर रही है, यानी अब कोई भी पॉइंट कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो किसी भी एक्सिस पर स्टैंड करता है तो अपोजिट एक्सिस उसके लिए 0 हो जाती है। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस उसके लिए 0 हो जाएगी। कोई पॉइंट अगर इटसेल्फ वाई एक्सिस पर ही पॉइंट प्लॉट करता है तो उसके लिए एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट कर रहा है तो अब इसके लिए जो है वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होने वाली है ना। और एक्स एक्सिस की वैल्यू इसकी +8 है, तो ये रहा 8। तो इसके लिए अब इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा 8,0, ठीक है। क्या आंसर होने वाले बच्चों? 8,0, ठीक है। चलिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है। तो इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, यानी कि अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट R है, पॉइंट R1 जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11.5,0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हाउ वाइड इज द डोर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा डोर जो है वो कितना वाइड है। अभी तक हमने देखा था D1 हमारा डोर का एक पॉइंट है एंड R1 हमारे डोर का दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ से D1 से लेकर के R1 तक हमारे जो डोर के दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा डोर कितना लॉन्ग है, कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको पता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है, पर हमें बेसिक्स के तौर पर वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। विच इज √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए। बट यहाँ पर उसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ऑन द एक्सिस प्लॉट करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पर प्लॉट करता है तो उसके लिए अदर एक्सिस 0 हो जाती है, जो हमने देखा अभी, है ना। तो अगर जो पॉइंट्स हैं वो 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको इजीली सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो हमारी यहाँ पर R1 की वैल्यू है विच इज 11.5 एंड जो हमारी D1 की वैल्यू है विच इज 8। तो आप
इसको इजीली सब्ट्रैक्ट करके आप इसके वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा 3.5। ठीक है, जिस 3.5 क्या यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स। अब यूनिट्स हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ग्राफ की यूनिट ही इटसेल्फ यूनिट है। अच्छा, अब यूनिट जो है वो कुछ भी हो सकती है। अब कैसे कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, इनको हम एक यूनिट मानकर चलते हैं। तो बेसिकली हम यूनिट की कोई भी जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लॉट्स चेंज हो जाते हैं, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने मान लिया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हम बोलते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर, तो वो 1 मीटर हो जाएगी, है ना। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा 1 यूनिट जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। बट हम नॉर्मली जब हम ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पर हम बेसिकली जो है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 मीटर की तरह लेते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 मीटर यूजुअली हम लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में 3.5 यूनिट्स अगर आते हैं तो 3.5 यूनिट्स जो है वो 3.5 मीटर्स की इक्वल हो जाएंगे। किसकी इक्वल हो जाएंगे बच्चों? 3.5 मीटर की इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे डोर की विड्थ कितनी हो गई, लेंथ कितनी हो गई, वो कितना वाइड है, तो वो हमारा गेट जो है 3.5 मीटर जितना वाइड है। ठीक है, अब आगे देखिए, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर अ रूम? क्या आप ये सोचते हो कि ये एक रूम के लिए कंफर्टेबल विथ है? तो हमारा आंसर यही होगा क्वेश्चन इसके लिए कि यस, इट इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर अ रूम डोर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक जो डोर की विड्थ होती है वो यूजुअली 1.5 मीटर या 2 मीटर्स तक यूजुअली होती है। बट दिस डोर इज वेरी मच वाइड, काफी बड़ा और चौड़ा गेट है। तो आप ये यूजुअली बहुत कंफर्टेबल है, आप काफी आसानी से इससे गो थ्रू हो सकते हैं, अंदर से बाहर एंड बाहर से अंदर आसानी से आ सकते हैं। ये कंफर्टेबल विड्थ। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप देखिए, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी इज एबल टू डू इट इजीली? अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और वो इस रूम को एक्सेस करना चाहता है, वो व्हील चेयर में बैठे हुए रूम से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आना चाहता है, तो क्या उसके लिए कंफर्टेबल है? क्या वो ये अ, अंदर से बाहर व्हील चेयर में बैठे हुए उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता? तो द आंसर इज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं कि विड्थ ऑफ व्हील चेयर कितनी होती है, तो जो विड्थ ऑफ अ व्हील चेयर होती है वो यूजुअली बच्चों लगभग लगभग आप देखोगे तो 2 मीटर से लेकर के 3 मीटर्स के बीच में होती है ना। 2 मीटर से 3 मीटर्स के बीच में होती है। तो आप अब ये समझो कि यस, ही और शी इज easily able to access the room while sitting on the wheel chair। ये बच्चों, वो व्हील चेयर में बैठ करके आराम से रूम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ B1 विच इज 0,1.5, ये रहा आपका B1 विच इज 0,1.5, इसके कोऑर्डिनेट है ना। B1 0,1.5। अच्छा, इसकी x की वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि ये ऑन द y एक्सिस प्लॉट करता है, ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर प्लॉट करता है, इसलिए इसकी x एक्सिस की वैल्यू 0 है। और क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि B2 इज इक्वल्स टू 0,4। ठीक है, उनकी B2 की वैल्यू 0,4 है और B1 की वैल्यू 0,1.5 है। ठीक है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। ठीक है, अभी जो रियान का जो हमारे पास रूम है, ये रियान का जो रूम है, इस रूम में हमने देखा था D1 एंड R1 उसके एंट्रेंस के डोर थे। ठीक है बच्चों, अब जो B1 एंड B2 होने वाले, यानी ये होने वाला है, ये उसके बाथरूम का डोर होने वाला है। ठीक है, तो इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम्स डोर? अब वो हमसे पूछते हैं कि उसके बाथरूम का डोर उसके एंट्रेंस के डोर के कंपैरिजन में चौड़ा है या फिर पतला है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो अगेन मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट बोलूंगा, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y दोनों के गिवन होते हैं तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर दोनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो 0 में है, यानी अगर वो y एक्सिस पर प्लॉट कर रहा है, उसके
x की वैल्यू जो है 0 है, तो आप इजीली उसको सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट आप यहाँ देखिए क्या होने वाला है। जो B2 है हमारा वो 4 है, उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। तो ये रही B2 की वैल्यू 4, और माइनस करेंगे आप B1 की वैल्यू विच इज 1.5। इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.5 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स आई बच्चों, इसकी यूनिट आई है 2.5 यूनिट्स। ठीक है, अब अगेन जो मेजरमेंट आपने वहां लिया था वही सेम आपको यहाँ लेना पड़ेगा। क्या था मेजरमेंट, वो ये था कि इफ जो है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 मीटर होती है, तो देन 2.5 यूनिट्स कितनी हो जाएंगी, तो 2.5 यूनिट्स हमारी 2.5 मीटर की इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमारी 2.5 यूनिट्स 2.5 मीटर के इक्वल है, और हमारा जो रूम का डोर था, ये हमारा जो रूम का डोर था ये 3.5 मीटर का था, लेकिन बाथरूम का डोर क्या है, 2.5 मीटर का है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा बाथरूम का डोर उससे छोटा हुआ। इट मीन्स द bathrooms door is narrower than the room's door। ठीक है बच्चों, चलिए ये रहा आपका इसका आंसर। चलिए ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, और इसके साथ हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, नोट्स, फॉर्मूलाज भी कवर कर लिए, और साथ में एक्सरसाइज 1.1 भी कवर कर ली है। ठीक बच्चों, तो अब इसके अगली जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 1.2 का आएगा, एंड देन इसके आफ्टर उस चैप्टर की बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर के एंड में दिए होते हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी आपको लगता है प्लीज हमें कमेंट में बताएं। आपके जो भी सजेशंस होंगे हमें प्लीज बताएं, एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।